नई दिल्ली में राज्यपाल रमेंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की भेंट, स्मृति चिन्ह भेंट कर दिया सम्मान, कई विषयों पर हुई चर्चा। नई दिल्ली में राज्यपाल रमेंद्र ने गृह मंत्री अमित शाह से की भेंट, राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दे पर हुई चर्चा, गृह मंत्री को भेंट किए राजकीय गमछा। सरगुजा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया समारोह संबोधित, सीएम ने प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की टिप्पणी, केदार कश्यप ने टिप्पणी पर किया पलटवार। कोरबा में कबीर प्रकटे दिवस समारोह का आयोजन, कार्यक्रम में पहुंचकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव चौक आरती में शामिल होकर की पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेंद्र ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सौजन्य भेंट की है। इस अवसर पर राज्यपाल ने पूर्व राष्ट्रपति को राजकीय गमछा पहनाया, स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया है। यह मुलाकात एक सजीव आदान प्रदान का प्रतीक बनी, जिसमें राज्यपाल ने सम्मान और आभार का प्रदर्शन किया है और इस भेंट से दोनों नेताओं के बीच में सौहार्दपूर्ण रिश्ते और सम्मान की भावना को और अधिक प्रगाढ़ किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि नई दिल्ली से हैं, जहां पर राज्यपाल ने पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात की है और स्मृति चिन्ह भेंट किया है। साथ ही कई विषयों पर यहां पर चर्चा भी की गई और ये बैठक भी काफ़ी अहम मानी गई है। राज्यपाल रमेंद्र ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की और इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच में महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। राज्यपाल ने गृह मंत्री को राजकीय गमछा पहनाया, उनका सम्मान किया और ये मुलाकात राज्य और केंद्र सरकार के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कदम मानी जा रही है। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और राष्ट्रीय विकास के लिए भी समर्पण की भावना व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ में बौद्ध परंपरा की जड़ें अत्यंत गहरी और भगवान बुद्ध के प्रेम, शांति और करुणा के संदेश को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित होटल ग्राउंड परिसर में नवस्थापित भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा के अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। साथ ही प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तिब्बती सहकारी समिति की मांग पर मैनपाट स्थित सैला रिजॉर्ट से बौद्ध मंदिर तक सीसी रोड का निर्माण के लिए 10 लाख रुपए और प्राचीन बौद्ध मंदिर में शेड निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण समारोह का आयोजन किया गया और सीएम विष्णुदेव साय ने यहां पर पहुंचकर संबोधित भी किया। तो वहीं लोगों ने सीएम को देखकर उनका आभार व्यक्त किया और साथ ही प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए सीएम नजर आए हैं। दरअसल होटल ग्राउंड परिसर में नवस्थापित भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा के अनावरण समारोह को संबोधित किया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। साथ ही प्रदेश वासियों से सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तिब्बती सहकारी समिति की मांग पर मैनपाट स्थित सैला रिजॉर्ट से बौद्ध मंदिर तक सीसी रोड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए और प्राचीन बौद्ध मंदिर में शेड निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर टिप्पणी पर वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह जाबाज शेर हैं। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण पूरे देश से नक्सलवाद खात्मे की ओर है।
शेर के दहाड़ने से सियार भाग जाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का बयान, जिन्होंने माननीय अमित शाह जी के छत्तीसगढ़ के दौरे पर उन्होंने सवाल उठाया। माननीय हमारे अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और लगातार उनका छत्तीसगढ़ में प्रवास हो रहा है और उनके इच्छा शक्ति के कारण से आज न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। नक्सलवाद अंतिम स्थिति में है और पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट न केवल नक्सलाइटों में बल्कि कांग्रेसियों में भी दिखाई देती है। ये जो बयान है ये उस बात को साबित करता है। लेकिन मैं माननीय अमित शाह जी के बारे में कहना चाहूंगा, माननीय अमित शाह जी एक जांबाज शेर हैं और शेरों के दहाड़ने से सियारों को भागना पड़ता है, सियारों के चिल्लाने से शेर नहीं भागता। हम अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति के कारण से आज हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्ति पा रहा है। उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण कुमार साव और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन बांकी मोगरा में आयोजित कबीर प्रकटय दिवस समारोह में शामिल हुए हैं। अरुण कुमार साव ने चौका आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री साव ने यह भी कहा कि कबीर ने सत्य का मार्ग दिखाया है। उनकी वाणी दुनिया में आज भी प्रासंगिक है। उनके अनुयायी देश ही नहीं दुनिया भर में है। इसके साथ ही साव ने यह भी कहा कि आज कबीर की वाणी को, उनके संदेश को घर घर में पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने समाज के लोगों द्वारा बताए गए समस्या का निराकरण की बात कही है। अरुण साव ने कबीर आश्रम बांकी मोगरा में आश्रम भवन निर्माण के लिए 10 लाख की राशि प्रदान करने की घोषणा भी की है। रायपुर के रोजगार सहायक संघ के सदस्यों ने विधायक धरसीवा अनुज शर्मा से मिलकर अपने 3 महीने के लंबित वेतन के संबंध में अवगत कराया है, जिस पर विधायक अनुज शर्मा ने तत्काल कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ को फोन करके चर्चा कर रोजगार सहायकों के लंबित वेतन को भुगतान करने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि भविष्य में किसी भी कर्मचारी का अनावश्यक वेतन ना रोका जाए और साथ ही निर्देश के उपरांत सभी रोजगार सहायकों के लंबित वेतन का भुगतान किया गया, जिस पर रोजगार सहायक संघ के सदस्यों ने विधायक अनुज का आभार व्यक्त किया है। रायपुर के रोजगार सहायक संघ के सदस्यों ने विधायक धरसीवा अनुज शर्मा से मिलकर अपने लंबित वेतन के संबंध में अवगत कराया, जिस पर विधायक अनुज शर्मा ने तत्काल कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ को फोन कर रोजगार सहायकों के लंबित वेतन को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं और भविष्य में किसी भी कर्मचारी का अनावश्यक वेतन ना रोका जाए। ये तमाम तरह के निर्देश के उपरांत सभी रोजगार सहायकों के लंबित वेतन का भुगतान किया गया है, जिस पर रोजगार सहायक संघ के सदस्यों ने विधायक अनुज का आभार भी व्यक्त किया। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशुपन्ना की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभा कक्ष में साप्ताहिक समय सीमा बैठक संपन्न हुई। बैठक में लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और आधारभूत संरचना के विकास में संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने श्रम अधिकारी को निर्देशित किया है कि जिले के राइस मिलों और कई संस्थानों में कार्यरत
श्रमिकों का पंजीकरण कराएं ताकि वे शासन की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। साथ ही इसके चलते डीएम नुपुर राष्ट्रीय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण की स्थिति की जो है वो जानकारी साझा की है। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक भारतीय स्टेट बैंक के संयोजन में आयोजित की गई है। बैठक में कलेक्टर ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया है, साथ ही शासकीय योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृति के लिए लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। वहीं डीएम ने यह भी कहा कि शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बैंकों की सक्रिय सहभागिता अत्यंत ज़रूरी होती है। बैठक के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, साथ ही जिला व्यापार और उद्योग केंद्र द्वारा संचालित आदिवासी स्वरोजगार योजना और साथ ही अंतर्वासाही सहकारी विकास समिति की योजनाओं में ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई है। आपको बताते चलें कि कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई है और साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के संयोजन में आयोजित की गई है। कलेक्टर ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया है, शासकीय योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृति के लिए लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बैंकों की सक्रिय सहभागिता अत्यंत ज़रूरी होती है। कोंडागांव के ग्राम गोलावंट में डायरिया रोकथाम अभियान के तहत में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा की गई सक्रिय पहल से हालात नियंत्रण में हैं। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी गोलावंट को डायरिया संभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित किया गया है और अब तक कुल 113 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि संतोषजनक बात यह भी रही कि किसी भी प्रकार की मृत्यु की सूचना नहीं मिली है। साथ ही विभाग द्वारा समय पर की गई निगरानी, उपचार, जन जागरूकता की गतिविधियों के कारण स्थिति नियंत्रित बनी हुई है। साथ ही PHED कोंडागांव की टीम, जिसमें मिथिलेश साहू परियोजना समन्वयक, अमन श्रीवास्तव परियोजना समन्वयक और सुहानी बख्शी परियोजना समन्वयक शामिल थे, जिन्होंने ग्रामवासियों और साथ ही विद्यालय के बच्चों के बीच में जागरूकता सभा के माध्यम से डायरिया और उसके रोकथाम के उपाय के बारे में बताया है। डायरिया संभावित क्षेत्रों में तमाम तरह के अभियान जो हैं वो चलाए जा रहे हैं और साथ ही गोलावंट में डायरिया के 113 मामलों की अभी तक पुष्टि हो चुकी है और साथ ही संतोषजनक बात तो ये रही कि किसी भी प्रकार की मृत्यु की सूचना अभी तक नहीं मिली है। विभाग द्वारा समय पर निगरानी, उपचार और जन जागरूकता की गतिविधियों के कारण स्थिति नियंत्रित बनी हुई है। PHED कोंडागांव की टीम, जिसमें मिथिलेश साहू परियोजना समन्वयक, अमन श्रीवास्तव परियोजना समन्वयक और साथ ही सुहानी बख्शी परियोजना समन्वयक शामिल थे। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के सतत प्रयासों से मनेंद्रगढ़ जिले को एक बड़ी सौगात मिली है, जहां पर आपको बताते चलें कि राज्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत चिरमिरी भरतपुर क्षेत्र के सेंट्रल लाइब्रेरी सहित रीडिंग जोन के निर्माण के लिए लाखों रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना के तहत नगरपालिका निगम चिरमिरी में 250 सीटों की क्षमता वाले आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण भी किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के छात्र छात्राओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और पुस्तक प्रेमियों को बेहतर अध्ययन सुविधा
मिल सकेगी। दुधावा थाना क्षेत्र के ग्राम मुसूरपुट्टा में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और गांव में अशांति फैलाने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों ग्रामीण दुधावा चौकी पहुंचे हैं, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के निवासी अंजोर साहू, जो कि ईसाई समुदाय से जुड़े हैं, उन्होंने हाल ही में सड़क खुदाई कर गांव के पूर्वजों के पवित्र मठों को मिट्टी से ढक दिया है और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश भी है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा। ग्रामीणों ने बताया कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अंजोर साहू द्वारा कई तरीकों के गांवों में अशांति फैलाने की कोशिश की जा चुकी है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है और इसके चलते ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग करते हुए थाना परिसर के सामने जोरदार प्रदर्शन किया है। हमारे बस्तर में जो रूढ़ी प्रथा या परंपरा, ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने के नाते यहाँ की संस्कृति, देवी देवता, माता पिता ला देवतुल्य हम मानथन और अन्य संस्कृति के व्यक्ति जो है हमारे जो माता पिता पुरखा मन जे आत्मा वहाँ हम बसाए गए हैं और हमार मन बा बहुत बड़े क्षति है। मैं शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन ला अनुरोध करता हूँ कि ऐसे जो जघन्य अपराध करे हमारे संस्कृति के खिलाफ, हमारे देवी देवता के खिलाफ, रूढ़ी प्रथा के खिलाफ एक प्रति त्वरित कार्रवाई कर गिरफ्तार करे बर। दरअसल मामला ये है कि हमारे जो गांव है वहाँ पूर्वजों से जो मठ है, मठ बना हुआ है, वहाँ पूर्वजों को दफनाया गया है। वहाँ जो गांव का ही एक व्यक्ति है, वो जाति से तो साहू है लेकिन वो ईसाई धर्म में गया हुआ है और वो उस ज़मीन को अपने मतलब उसका खेत भी है, वहीं खेत लगा हुआ है, उस ज़मीन को अतिक्रमण कर सड़क तक अतिक्रमण किया हुआ है और वहाँ के अपने ज़मीन के जो मिट्टी है, वो मिट्टी को जो मठ है पूर्वजों से जो बसा हुआ है मठ है, वहाँ पे शमशान घाट में ले जाके उस मिट्टी को दबा दिया है। इस प्रकरण को लेके उसको समझाइश भी दिया गया गांव में, लेकिन वो अपना जुर्म कबूल तो किया लेकिन ग्राम सभा से उठकर चला गया। इस कारण से उचित निर्णय हो, इस कारण हम लोग यहाँ ज्ञापन सौंपे हैं। कांकेर जिला मुख्यालय स्थित नई कमेटी हॉल में महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में जिले भर से स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने अपनी सफलता की प्रेरणादायक कहानियां साझा की हैं और बताया कि किस प्रकार से उन्होंने समूह के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। सम्मेलन में महिलाओं के भविष्य और साथ ही अधिक सशक्त बनाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई है। जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता टिकेश्वरी सिन्हा ने की, जिन्होंने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में महिलाओं को शासन की कई योजनाओं की जानकारी दी। उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। महिला सशक्तिकरण के ऊपर कार्यशाला रखे थे एक दिवसीय, उसमें तमाम हमारे छत्तीसगढ़ की बहनें हमारे साथ आए हुए हैं, रायपुर से, बिलासपुर से, सभी जगह से, पूरे प्रदेश भर का। और एक हमारा महिलाएं कैसे सशक्त हों और हम योजनाओं का कैसे लाभ उठाएं और हमारी सरकार में जो जो योजनाएं चल रही हैं जो महिलाओं के लिए अधिकतर बनती है, वैसी योजनाओं को हमको कैसे मिले और हम सरकार के पास अपनी बातें कैसे रखें और हमारी जो योजना का एक जो महिलाओं के लिए ही जो योजना आज जो योजनाएं हैं उसको जिस योजना को भी बहन अपने मतलब कंधे पे लेती हैं
उसको 100% सक्सेस करके देती हैं। आप जिस योजना को भी उठा लीजिए, और उसमें आज हमारे केंद्र गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट का भी यही मंशा है कि महिला सशक्त हो और महिलाओं को अधिक से अधिक योजनाओं से जोड़ें और अधिक से अधिक। अभी कांकेर के देखिए, यहाँ पर बहुत सारी योजना है। हमारे मिलेट का जो योजना सरकार का है, अभी सोलर की योजना है, अभी आंगनबाड़ियों के लिए भी बहुत सारी योजना है। और जो बहनें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी जो काम करते हैं कि फार्मिंग करके, प्रोसेसिंग करके हम आगे उनको मार्केट दें, जो उनकी आर्थिक भी मजबूती उनको मिले, इस पर हम लोग सशक्तिकरण सशक्तिकरण के अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि इसमें देखा गया था कि महिलाओं का नाम तो रहता है, समूह का भी नाम रहता है, और सारी योजनाओं को आप जब पूछोगे कि इस योजना को महिला क्यों नहीं दिया गया करके, तो सरकार के पास लिस्ट भी रहता है कि इस समूह को काम दिया गया करके। इसी के अंतर्गत मैं बताना चाहती हूँ कि महिलाओं का मेन जो स्कोप रहता है सिलाई कढ़ाई के काम, इसके अंतर्गत स्कूलों को जो वस्त्र दिया जाता है वो सारी महिलाओं को दिया जाता है, SHG ग्रुप को ही दिया जाता है। एक विभाग है हथकरघा विभाग, उसके अंतर्गत, पर वहाँ देखा जा रहा है कि महिलाओं के नाम पर पुरुषों को इसके ठेकेदारी का काम दिया जाता है, और जो महिलाएं काम करती हैं उनको वो काम नहीं मिलता है। तो मैं हाथ जोड़ से विनती करके निवेदन करती हूँ कि ये जो काम हो रहा है इस पर थोड़ा ध्यान देते हुए महिलाओं को ही काम मिलना चाहिए, वही उसको काम करे और उसी सिल के दे करके आप उसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से उनकी जानकारी ले और देखे कि इनके पीछे जो ठेकेदार काम कर रहा है उसको बंद कराया जाए और महिलाओं को ही काम दे, क्योंकि नाम तो महिला का रहता है पर वो एक्चुअल में वहां तक काम नहीं पहुंचता। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सामरिक क्षेत्रीय मुख्यालय भुवनेश्वर द्वारा 17वां स्थापना दिवस समारोह कोंडागांव स्थित इकाई में पूरे सम्मान, उत्साह और देशभक्ति के भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण की रस्म डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल संजीव रोलबा द्वारा संपन्न की गई। आयोजन स्थल पर ITBP के अधिकारी, जवान और उनके परिजन और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद उपस्थित जवानों को संबोधित करते हुए DIG रोलबा ने स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। बल की निष्ठा, अनुशासन, समर्पण को सराहा है। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक और सीमावर्ती सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही ITBP आज छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में एक मजबूत सुरक्षा कवच बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि नारायणपुर, कोंडागांव और आसपास के जंगल क्षेत्रों में बल की तैनाती से ने स्थानीय ग्रामीणों में विश्वास और सुरक्षा की भावना को गहरा दिया है। कोंडागांव जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर वहां पर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था और चिकित्सक संसाधनों का गहन जायजा लिया है। साथ ही कलेक्टर ने SNCU, सर्जिकल वार्ड, मेडिसिन वार्ड और OT नेत्र विभाग NRC सहित अस्पताल के कई वार्डों, वॉशरूम और अन्य कक्षों का निरीक्षण कर साफ सफाई व्यवस्था को देखा और संबंधित अधिकारियों को स्वच्छता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के आयोजन की निगरानी की गई, जिसमें समस्त हाई रिस्क प्रेगनेंसी प्रकरणों की सोनोग्राफी जिला चिकित्सालय में नियमित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गर्भवतियों महिलाओं के लिए क्यू सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल भवन में सीपेज की समस्या का अवलोकन किया है और इसे शीघ्र समाधान के लिए मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश RES और CGMSC के अधिकारियों को दिए गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।